गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विनीत एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं इस वीडियो पर टेंस पढ़ाए जा रहे थे और एक टेंस का टॉपिक हो चुका है और आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे। तो सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जितने मेरे भाई हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं वीडियो देखें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके सहयोग से ये चैनल बनेगा। आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विनीत एकेडमी। तो बेटा की जैसे भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं सब टेंस हम पढ़ रहे थे। टेंस का हमने कल टॉपिक कर लिया था प्रेजेंट डेफिनेट। और जो आज का जो आपका सेकंड टॉपिक होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी हो जाइए सभी, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो बेटा देखिए भाइयों, देखो बेटा कहने की मुझे आदत है तो आप ये मत लीजिए कि मैं अपने दोस्त भाई बेटा जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए यूज़ करता हूँ। जो भाई या फ्रेंड है वो मेरे जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए यूज़ होता है। क्योंकि क्या है कि आदत पड़ी हुई है पढ़ाने की, तो इसलिए थोड़ा सा ना तो इस चीज़ को आप माइंड न कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर हम समझें तो होता क्या है। ये होता है एन एक्शन गोइंग एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो बोलते वक्त यानी कि बोल के वक्त कायम हो, बोलते वक्त यानी जारी रहे। हम जैसे कुछ बोल रहे हैं तो वो वाक्य जो भी है या कोई भी सेंटेंस वो जारी रहे, वो काम जारी रहे। ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बेटे से और अच्छे से समझ लेते हैं मेरे भाइयों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन मीनिंग यहाँ पर कार्यों से, किससे यहाँ पर? कार्यों से। ऐसे एक्शन कार्यों के लिए ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने पर क्या रहे, बोलने के वक्त जारी रहे, जो बोलने वक्त क्या रहे, जारी रहे। ठीक है गाइस, क्या रहे, जारी रहे। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ऐसे होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी मतलब कर रहे हैं, रहे हो, ऐसे वाक्यों में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कुछ सेंटेंस हिंदी में है, उनके लास्ट में अगर रहा है, रहे हैं और रही है ऐसे शब्द आते हैं तो समझ जाइएगा वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी मेरे प्यारे भाइयों? ठीक है, अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स और रूल समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर्स और रूल क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये आपका अपना खुद का चैनल है। और देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा शुरू हुआ है तो कोई गलतियां भी हो सकती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपकी ये गलती है या भाई आपकी गलती है, इसको आप चेंज मतलब सही करें। तो मैं अपने अंदर और पढ़ाने के अंदर क्या करूँगा, इंप्रूवमेंट लाऊंगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या क्या सारी चीज़ होती है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होगा, मेरे पास अपने खुद के नोट्स हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? देखिए स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप रूल कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका रूल पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव रूल इसका क्या कहता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है इज, एम, आर, प्लस उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद आता है आईएनजी।
प्लस उसके बाद क्या आता है आईएनजी आता है, आईएनजी प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा इज एम आर जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सभी को पता है ये हमारी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब हमारी वो होती है जैसे उसमें मतलब वर्ब का मींस क्या है क्रिया, वर्ब के साथ यहाँ पर आईएनजी का यूज होता है। तो यानी अफर्मेटिव रूल क्या होगा इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है अफर्मेटिव रूल होता है। आइए अब बात करते हैं इसके नेगेटिव रूल की। सेकंड जो इसका नेगेटिव रूल होता है, नेगेटिव रूल में जहां नहीं का नेगेटिव रूल क्या होगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा इसका क्या नेगेटिव रूल होता है। तीसरा इसमें आता है इंट्रोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है, हम इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट मानेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाती है यानी कि यहाँ पर आ जाती है, मतलब कि हम इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा जैसे मैंने बताया इंट्रोगेटिव में आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्या लगाओगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। और एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कभी इंट्रोगेटिव में नहीं का कोई सेंटेंस हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। कहाँ लगता है सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा अफर्मेटिव रूल हो गया, नेगेटिव हो गया और एक इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका एक रूल होता है जिसे हम फोर रूल कह देते हैं। फोर रूल का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जिसमें क्वेश्चन, इसको हम इंटरोगेटिव सेकंड मानेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं प्लस बाकी का रूल सेम रहता है जो हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हमने किया है, बाकी का जो रूल है बिल्कुल सेम रहता है। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब है किसी सेंटेंस में किसने, क्या या क्यों, कहाँ, ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसको उसको क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, ठीक है चाहे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मैं समझती हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ गया क्या क्या रूल होता है, अफर्मेटिव रूल क्या होता है, नेगेटिव रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है, सेकंड रूल क्या होता है। तो ये सारे रूल आपको ध्यान में रखने हैं। और आइए अब इनको कुछ हम एग्जांपल करते हैं, एक्चुअली इनका यूज क्या होता है। पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं इनका यूज कैसे होता है, ठीक है गाइस, इनका यूज देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, जितने मेरे दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, है ना। किस तरह से अभी धीरे धीरे और अच्छी तरह से ऑनलाइन प्रॉपर बिल्कुल एक आपको क्लास दी जाएगी। और बहुत जल्द इस पे यूपी पुलिस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपके बड़े भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये बताओगे जरूर, ठीक है। टेंस तो देखो ऐसी चीज है मैं समझता हूँ हर क्लास में आती है, मेरा ये मानना है। तो देखिए बेटा सबसे जितने मेरे भाई मेरे स्टूडेंट हैं उनको आप देखते हैं जो नोट, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान रखिएगा। नोट करने वाली बात ये है जो इज का यूज है वो किस किस के साथ होता है। इज का यूज होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिमिलर यानी कि सिमिलर नाउन्स के साथ यहाँ पर यूज होता है। एम का यूज आपको पता है ओनली आई के साथ होता है। आर का यूज आई के साथ, आई का यूज जो है मैं आपको बता दूं, आई का यूज आर का यूज जो है आई के साथ नहीं, यहाँ पर यूज होगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पर किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसका यूज कौन कौन से मतलब किसके साथ होता है, एम का यूज किसके साथ होता है, सब्जेक्ट क्या है वहां पर, और आर का यूज किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एक और चीज आप ध्यान रखोगे सभी, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है किसमें हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहीं भी आपको सेंटेंस ऐसे दिया जाता है कि बताइए कौन सा सेंटेंस और आपके साथ वहां पर क्या लिख दिया, आपको मिला क्या मिल गया, वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी मिल गया
और आईएन के साथ आपको कहीं इज, एम और आर ऐसी चीज तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ गए ना? तो इनकी पहचान क्यों होती है? तो यहाँ पे बात क्लियर होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंस कर लेते हैं इसके। सेंटेंस जैसे कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कि दे आर प्लेइंग, आप समझदार हो, आप बता सकते हो दे आर प्लेइंग हो गया। या मैंने बोल दिया सरला, सरला इज कुकिंग, सरला इज, देखिए कुक के साथ आईएनजी लग गया, वर्ब कुकिंग बीन्स, यानी सरला क्या बना रही है? को मतलब सॉरी बना रही, सरला कुक कर रही है किसको? बीन्स को। या मैं आपसे बोलता हूँ माया, माया इज जंपिंग, जंप माने शायद कूदना होता है ना, माया इज अ जंपिंग, माया इज जंपिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में क्या कर रही है? माया जंप कर रही है ना। तो ये कुछ सेंटेंस है जी, दे आर प्लेइंग, दे माने होता है वे खेल रहे हैं, है ना, सरला इज अ कुकिंग बीन्स, माया इज अ जंपिंग इन द गार्डन, ये हमारे कुछ सेंटेंस होते हैं। अब बात करते हैं, एक और देख लेते हैं, थोड़े से कुछ सेंटेंस देख रहे हैं। आजकल मेहमान सबके घर में आ रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो धीरे धीरे आना स्टार्ट के बाद जो मेहमान हो गया यानी गेस्ट बोला जाता है, उस पर भी देख लेते हैं कि द गेस्ट आर टेकिंग फूड, टेकिंग फूड। गेस्ट की स्पेलिंग्स देख लीजिएगा गाइस, वैसे तो यही होती है गेस्ट की, GUES, गेस्ट। ये मार्कर काम मुझे लगता है सही नहीं चल रहा है, गेस्ट, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो द गेस्ट आर द टेकिंग फूड, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब बात एग्जांपल ही करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव एग्जांपल कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं। नेगेटिव एग्जांपल, नेगेटिव एग्जांपल कैसे होते हैं देखिए, जैसे कि अगर हम सेकंड एग्जांपल को समझें तो ये होते हैं जैसे शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट टुडे, टुडे माने क्या हो गया? आज। तो देखिए सेंटेंस को समझिए, नेगेटिव में सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट आ गई, वर्ब आ गई, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए पूरा जो भी सेंटेंस होते हैं सब रूल पे बनते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर्स होता है, ये सारी चीज आपको, ठीक है, रूल में आपको देखनी होगी ये सारी चीज। एक और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि आयुषी इज नॉट मेकिंग टी, मेकिंग माने शायद बनाना, आयुषी, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे शी इज नॉट लर्निंग द पोयम। तो ये सेंटेंस कैसे हैं? जिनमें नोट आता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस जो कहलाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के आपको सेंटेंस मिलेंगे और आपको खुद से सेंटेंस बना लेना कर, रूल को तैयार करके आपको खुद से आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। और लास्ट इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे कि जिसमें हेल्पिंग में भाग आ जाते हैं ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैं बोलता हूं इज द सन, और यहां पर क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या सूरज निकल रहा है, इसका मीनिंग ये होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्या सूरज निकल रहा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं आर यू सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। यानी आर का यूज हुआ है तो आर यानी एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है आर यहाँ पर। और एक और सेंटेंस अगर मैं आपसे बोल दूं कि एम आई टेलिंग माने आई थिंक टेलिंग अ लाई माने होता है झूठ, टेलिंग माने होता है बोलना, है ना। एम आई टेलिंग अ लाई, देखिए वर्ब के साथ आईएनजी यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव मैंने
आपको बताया था कि सेकंड ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है। तो ऐसे भी सेंटेंस हम देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है हमारी। तो ये सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं, चलिए एक सेंटेंस हम हिंदी में करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि तुम अब, जैसे मैं बोल दूं तुम अब मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। तुम अब मेहनत क्यों, देखिए क्वेश्चन वर्ड एक तो आ गया क्यों नहीं कर रहे हो। तो जहां जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेकंड बोला जाता है। तो इसका बेटा क्या बनेगा कि तुम अब मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों मेरे प्यारे भाई हो, देखिए जो मेरे प्यारे स्टूडेंट है उनके लिए बेटा यूज होता है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्तों के लिए मैं भाई और फ्रेंड यूज करता हूँ। तो इसमें है कि मैं आप सभी को बेटा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सब मेरे भाई हो। एक्चुअली क्या है, पढ़ाते पढ़ाते वो रट जाता है मुंह पे ना, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। और मेरा आपसे ये कहना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। तो देखिए जैसे कि तुम अब मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसका क्या होगा, हम से व्हाई आर यू नॉट डूइंग हार्ड वर्क नाउ। कितना आसान है, कुछ नहीं करा, केवल रूल को समझा हमने, इसका स्ट्रक्चर को समझा और बस फील कर दिया कि व्हाई आर यू नॉट डूइंग हार्ड वर्क नाउ, तुम अब मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक और सेंटेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रॉम इज शी टीचिंग एट नाइट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है। इसका मीनिंग होगा वैसे, वह रात में किसे पढ़ा रही है, वह रात में किसे पढ़ा रही है। देखिए हमारा किसे आ गया है, तो इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर यूज होते हैं गाइस, इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर यूज होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखोगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड था, और ये जो हमारा टेंस था ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की हमारी यूज होती है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो ये बात आप सब ध्यान में रखोगे, ठीक है, ये बात आप सब ध्यान में रखोगे। हम एक और एग्जांपल देखें कि व्हाट आर यू लर्निंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस का आप हिंदी में मुझे मीनिंग बताओगे क्या होता है गाइस। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है ना, और धीरे धीरे जो टेंस मतलब एक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं, तो ऐसी 12 वीडियो आपको मिलेगी, एक सेंट आपको बहुत बेसिक से आपको समझाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा टेंस, और मेरा तो आपसे ये कहना है कि वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितने भी भाई हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, और इस चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब बढ़वाएं, ठीक है। और ये हमारा सेकंड टॉपिक था, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।